मैं रवि कुमार, आपका स्वागत है रवि कुमार के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 के लिए है बायोलॉजी का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर का वो क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो इट इज द एबिलिटी, क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन organism to reproduce their own kinds. ठीक है, the production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. मतलब क्या है कि हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसके मदद से? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, मतलब जो जीव अभी है उसके मदद से नए जीव का जन्म देना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस। अब यहाँ एक लाइन लिखे हैं, इट इज essential for the survival of a species on this earth. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखें तो पहला का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा का नाम क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब ये दो ऐसा प्रोसेस है जिसे रिप्रोडक्शन का ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सेक्सुअल में क्या ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, लेकिन असेक्सुअल में दो पेरेंट्स का मीट करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों के बारे में, डिफाइन की कैसे, इसको क्या डिफाइन करते हैं और इसका एग्जांपल्स क्या क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात करें तो इसमें क्या लिखे हम? द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। मतलब क्या कह रहा है, इसमें हम लोग एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म तो दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं? फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट की मदद से, बिना यूज किए किस चीज का? सेक्स सेल का या गैमेट्स का। उस तरह का रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सिंपली क्या, जैसे कि एक कोई जीव है जो क्या कर रहा, सिंगल एक ही इंडिविजुअल हो, मतलब ना किसी मेल फीमेल से मेट करने की जरूरत पड़ा, डायरेक्टली वो अपने आप से ही क्या करता है? न्यू डॉटर सेल्स को जन्म दे सकता है, उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन, मतलब अमीबा क्या करता है? खुद को तोड़ के दो डॉटर सेल में बनाता है, तो उससे पता चल रहा अमीबा अपने आप को ही तोड़ रहा है और उसमें कोई भी जरूरत दूसरे पेरेंट्स का नहीं है, ना ही सेक्स सेल का जरूरत है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा बर्डिंग का एग्जांपल है, बर्डिंग इन हाइड्रा, और बहुत सारा टाइप्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है डील हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल की अगर बात करें तो सिंपल सा बात है, इसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, मतलब इस रिप्रोडक्शन मेथड में दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल। वो दोनों का मीट करने से जब सेक्स सेल्स को मीट होता है तो उससे क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन था, उस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद फर्दर बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए हम लोग को सेक्स सेल का बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बिना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या? फिजन, बर्डिंग, स्पोर, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 6 टाइप है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है हम लोग का? फिजन। फिजन का मतलब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं स्प्लिटिंग या डिवाइड। क्या? स्प्लिटिंग या डिवाइड, टूटना। तो फिजन का बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये खुद दो टाइप्स में आता है। पहला का नाम है बाइनरी फिजन और दूसरा का नाम है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है उसको समझने में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग डील करते हैं कि क्या है, इसका कुछ डायग्राम्स वाइज बताएंगे। सबसे पहले इन बाइनरी फिजन में द पेरेंट्स स्प्लिट्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है, इसमें हम लोग नाम के अकॉर्डिंग जाए तो बाय का वर्ड का मीनिंग ये होता है टू। ठीक है, मतलब बाइनरी फिजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स जो होता है दो हिस्सों में टूटता है। हम मल्टीपल में तो जान रहे बहुत सारे में, तो क्या हो रहा है कि द पेरेंट्स स्प्लिट्स इनटू टू न्यू सेल, या इसको कई बार लिखा रहता है टू डॉटर सेल्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज के लिए हो गया। इसमें क्या क्या एग्जांपल आता है हम लोग के लिए? अमीबा, पारामेशियम और लिस्मेनिया। ये 3 एग्जांपल है हम लोग का बुक में, जिसको हम लोग को याद रखना है कि ये बाइनरी फिजन का एग्जांपल्स है। मल्टीपल में क्या है
कि मल्टीपल फिजन में पेरेंट जो होता है वो स्प्लिट करके दो हिस्सों में टूटने के बजाय क्या होता है बहुत सारे में टूटता है, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है सेम टाइम पे। ठीक है, उसी को हम लोग इसका एग्जांपल के तौर पर क्या बोलते हैं, एग्जांपल में है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल फिजन। अब इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझा है, क्या है, मान लीजिए ये एक मेरा है अमीबा। ठीक है, तो पहले क्या होता है, इसका ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पहले अपने आप को इलॉन्गेट करे, खींचेगा इस तरीके से पहले आएगा, और ये न्यूक्लियस वो भी इस तरह से आने लगेगा। मतलब ये अपने आप को क्या कर रहा है, टान रहा है, एक्सपेंड कर रहा है वो दो हिस्सों में बंटने के लिए। फिर इसका ये फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होता है, ये अगर फर्दर बताएं तो क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन आता है जब ये ऑलमोस्ट क्लोज टू द न्यू, मतलब इस कंडीशन तक लास्ट पॉइंट तक यहाँ पहुंचता है। फिर फाइनली जब न्यूक्लियस का डिवीजन में आता है तो टू न्यू डॉटर सेल्स, मतलब दो अमीबा सेल्स बन जाता है बाय डिवाइडिंग देमसेल्व्स। आइदर किसके चीज को कर रहा है डिवाइड, एक साइटोप्लाज्म मतलब पूरे बॉडी को, और दूसरा क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन करते जा रहा है। अब फाइनली क्या होता है, वो टूट करके दो डॉटर सेल को बना रहा है। लेकिन इसी में क्या चेंज आता है, हम लोग मल्टीपल में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि प्लाज्मोडियम कैसा था, ये सिस्ट क्या होता है, कवरिंग होता है। ठीक है, उसमें पाया जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसे क्या होता है, एक इस तरह से न्यूक्लियस है, ये क्या करता है अपने आप में ही अंदर में ही क्या होता है, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूटना स्टार्ट होता है। मतलब ये ऐसे था, ये छोटे छोटे न्यूक्लियस के फॉर्म में बनना स्टार्ट, मतलब अपने आप को ही ये अलग अलग पार्ट्स में तोड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से करके तोड़ता जा रहा है। अब फाइनली टूटेगा तो बहुत सारा इस तरह से छोटा छोटा सेल्स बनेगा। ठीक है, नए जीव को जन्म देने के लिए। तो एक ही टाइम पे बहुत सारा हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टीपल फिजन, और इसका नाम है बाइनरी फिजन। अब ये दोनों का नाम स्पेशली क्या दिया जाता है, डॉटर सेल। क्या बोला गया है, डॉटर सेल। ठीक है, या डॉटर ऑर्गेनिज्म, आप लोगों को याद रखना है कि उसको नाम दिया गया, और इसको बोला जाता है मदर। ठीक है, मदर सेल, ये चीज है। तो ये हो गया हम लोग का पहला फिजन के लिए कि फिजन क्या है और फिजन का दो टाइप्स क्या है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग का सिंपल मीनिंग का बात करें तो आउटग्रोथ। ठीक है, जब भी कोई एक जीव में कोई एक एक्स्ट्रा पार्ट ग्रोथ करता है तो उसको बोलता है बडिंग या एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, आउटग्रोथ। बडिंग का डेफिनेशन और उसको समझेंगे कि बडिंग क्या है। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, मतलब कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका बॉडी का कोई पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर गया। ठीक है, ग्रोज आउट एज बर्ड व्हेन देन डिटैच एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर डायग्राम वाइज बात करें तो मान लेते हैं एक ऐसे पौधा है और इसके जगह क्या हो गया, एक साइड में पौधा जन्म लिया, इसका एक पार्ट इंक्रीज कर गया। और यही क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, ये टूट करके और ये अपने आप को डिटैच करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे अपने आप को इंडिविजुअली इंक्रीज कर लेता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस तो बडिंग के लिए है। इसका एग्जांपल कहाँ कहाँ मिलता है हम लोग को, हाइड्रा और यीस्ट में। ठीक है, वो दो जगह पे हम लोग को बडिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। अब हम लोग को क्या है, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना। तो स्पोर फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो दिख रहा है वो मेन चीज है इसी प्रोसेस के लिए, वो क्या है, स्पोर। तो स्पोर क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन पार्ट जो जन्म देगा न्यू ऑर्गेनिज्म को इस प्रोसेस के थ्रू से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर। ऐसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो द पेरेंट प्लांट्स प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। मतलब क्या होता है, जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहा है, हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव माइक्रोस्कोपिक साइज का रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को बना रहा है, जिसको बोलते हैं स्पोर्स। और ये क्या होता है, जब ये बर्स्ट करता है, बर्स्ट करने के बाद ये माइक्रो स्पोर्स जो होता है, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स, वो क्या होता है, एयर में मिक्स हो जाता है ब्लास्ट होने के बाद। अब वो क्या होगा, मिक्स होने के बाद क्या होता है, मूव करते रहता है। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फूड जहाँ भी प्लेस मिलता है वहां पे जाने के बाद कंडीशन जब वो सही होता है तो उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, सिस्ट,
वो उसको बचाए रखता है, जब तक उसको कंडीशन नहीं मिले वो प्रोटेक्ट करके रखता है। और जैसे वो हार्ड कवरिंग हट जाता है उसके लिए क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद जर्मिनेट करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देने में मदद करता है। और इसका एग्जांपल के तौर पे क्या है, राइजोपस, म्यूकस, पेंसिलियम फंगस एक्सेट्रा, ये सारा जो है इसका एग्जांपल हो गया। अब हम लोग का लास्ट जो पढ़ना है वो क्या है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम लोग ये तीनों को एक साथ डील करते हैं और देखते हैं क्या है ये। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये तीनों में देखा जाए तो ये तीन क्या है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पार्ट्स है। जिसे पहला जो है रीजनरेशन, इसमें करते क्या है, इस प्रोसेस को होता कैसे है उसको हम लोग समझना है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन सम in some organism a small cut part of their body can grow to form a new whole organism। मतलब क्या है कि रीजनरेशन ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में उसका बॉडी पार्ट जो कट जाता है वो क्या करता है, डेवलप कर जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म इस शेप का, इसको हम 3 हिस्सों में कट दिया तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, ये एक अलग न्यू और ये भी एक अलग न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसमें है इस प्रोसेस में। लेकिन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या है कि वो, और ये आपको काफी सिमिलर मैच करने को मिलेगा बुक में जब पढ़िएगा तो इसमें क्या है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द बॉडी breaks into 2 or more pieces on maturing। मतलब क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म मेच्योर कर जाता है, मतलब वयस्क हो गया, इंडिविजुअल मतलब डेवलप कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, उस कंडीशन में जब वो प्रोसेस पहुंच जाता है तो क्या होता है, वो अपने आप को तोड़ लेता है 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में। और क्या होता है, जब ये दो या 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ लेता है, तोड़ने के बाद क्या होता है, वो खुद हिस्सा क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। मतलब इसमें टूटने, एक्सीडेंटली टूटने का या कटने का कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली मेच्योर होने के बाद वो जब उस एबिलिटी को अटेन कर लेता है तब ये प्रोसेस होता है। दोनों में एक तरह से कहीं ना कहीं टूटने का प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, एक्सीडेंटली। लेकिन यहाँ क्या है, एक मेच्योरिटी अटेन करने के बाद। इसका एग्जांपल क्या है, स्पायरोगिरा और सी एनेमोन। ठीक है, ये इसमें क्या था, हाइड्रा और प्लानेरियम। ठीक है, तो इसमें अगर सिंपल बोले, मान ले तो कोई ऑर्गेनिज्म पूरा मेच्योर हो गया, मेच्योर होने के बाद अपने चाहे 2 हिस्सा पार्ट ले, टूट जाएगा, या 3-4 हिस्सा में टूट गया, उसके बाद वो एक नए कंप्लीट जीव को जन्म देगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये एक स्टेज पहुंचने के बाद होता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्लानेरिया और हाइड्रा जब टूटते जाता है तो वो अलग अलग न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते ही चला जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ये एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन है, उसको इनटेक करेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होता है। अब लास्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो इस मेथड में क्या होता है, नए प्लांट का जन्म होता है प्लांट के ऑब्टेन किए हुए पार्ट से ही, कुछ पार्ट से, जैसे कि स्टेम, रूट्स और लीव्स के, बिना हेल्प लिए किसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे बहुत सारा हम एग्जांपल देते हैं, गुलाब का पौधा उसको काट लेते हैं, उसका कुछ पार्ट से क्या करते हैं, रोक देते हैं, तो उससे नया गुलाब का पौधा उग जाता है। ब्रायोफाइलम एक पौधा है जिससे क्या होता है, उस पत्ते में ही ढेर सारा प्लांट्स का डेवलपमेंट होने लगता है, वो नए को जन्म देता है। अब हम लोग पढ़ना क्या, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब क्या है, इसको हम लोग करते क्या है, इसमें क्या काम है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, प्लांट्स के लिए इंडिविजुअली। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट, मतलब एक ही प्लांट से ढेर सारे प्लांट्स को जन्म देना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, बाय मैन मेड मेथड्स, मतलब इंसान के द्वारा बनाए गए जो मेथड्स है उसके द्वारा, उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब हमारे द्वारा निर्मित किया गया प्रोडक्शन, सिंपल बोले तो प्लांट्स का। ठीक है, इसमें कौन कौन सा मेथड आता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये 3 मेथड है जो हम लोग के द्वारा किया जाता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में। अब पहला जो आ रहा है कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं, हम लोग एक पौधे का क्या करते हैं, एक पार्ट को काटते हैं, शार्प नाइफ से कट कर दिया, और कट करने में कटा हुआ पार्ट है उससे हम लोग रोक देते हैं जमीन पे, और उससे क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है।
इस प्रोसेस में कौन कौन सा प्लांट आता है, ग्रेप्स, शुगरकेन, बनानास, कैक्टस, रोज और बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। ये मेनली आप लोगों को याद रखना। दूसरा अगर देखें तो क्या, अच्छा इसी सिंपल से एग्जांपल देखते हैं कि एक पौधा है, इसमें से क्या है कि एक पार्ट यहाँ से कट कर लिए स्टेम से, या फिर यहाँ से छोटा सा फ्लावरिंग पार्ट कट कर लिए इस तरह से, और या फिर यहाँ से कहीं कट कर ले रहे हैं, और इसको क्या किया एक नए पौधे के तौर पे लगा दिए, तो इससे क्या गया एक नया ही पौधा रूट और शूट दोनों ग्रो कर जाता है। लेकिन लेयरिंग जो है इससे कहीं डिफरेंट, इसमें कोई कटिंग नहीं है। इसमें क्या करते हैं एक पौधे का ब्रांच वाला पार्ट को क्या करते हैं जमीन पे के पास ले आते हैं, किस तरह से मान लेते एक पौधा है, इसका एक ब्रांच को इस तरह से जमीन तक लिया है, इधर जमीन तक लाए, और जमीन पे क्या हुआ इसका कुछ पार्ट को रखे और बाकी जो पार्ट है उसको क्या किया पौधा का उसको ऊपर रहने दिए। उसके कारण क्या हुआ यहाँ भी रूट्स का क्रिएशन होगा और ये एक नए इंडिविजुअल प्लांट की तरह काम करेगा। मतलब एक ब्रांच को हमको क्या करना लाना सॉइल के पास, इसको कवर कर देना, और रेस्ट जो पार्ट था टिप मतलब टॉप पार्ट जो था ब्रांच का उसको क्या करना ऊपर रखना, ओपन एयर में एक्सपोज रखना, और फिर यही यहाँ से क्या हो जाए एक न्यू प्लांट की तरह ये बिहेव करने लगे। तो क्या है इसका डेफिनेशन, इन दिस प्रोसेस a branch of the plant is pulled towards the ground and covered with moist soil, ठीक है, leaving the tip of the branch exposed above the ground, ठीक है। ये चीज के लिए हो गया। तो ये आपको याद रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग कट करते हैं, इसमें क्या करते हैं लेयरिंग के लिए, ठीक है। अब हम लोग के लिए क्या देखना, लास्ट जो टॉपिक है वो ग्राफ्टिंग, उसके लिए चैप्टर खत्म, मतलब फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर का वो खत्म हो जाएगा, और टिश्यू कल्चर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आगे रहते हैं जो हम लोग पढ़े थे क्या लेयरिंग में कुछ एग्जांपल जो नीचे नहीं हो पाता वो ऊपर में अभी क्या है एग्जांपल के तौर पे लेयरिंग के लिए क्या है जैस्मिन, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस एक्सेट्रा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो था हम लोग का वो था ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते कट करते स्टेम्स को दो डिफरेंट प्लांट्स का are joined together in such a way that two stems are joined and grow as a single plant। मतलब क्या है दो प्लांट को हम कट किए हैं, ठीक है, दो हिस्सों से, और उसको क्या किया ज्वाइन कर दिए हैं, और ज्वाइन करने के बाद वो एक क्या कंप्लीट एक सिंगल पौधे की तरह काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या ग्राफ्टिंग मेथड, ठीक है। अब इसको करने से फायदा क्या है, जिस तरह डिजायरेबल हम लोग को प्लांट चाहिए उसके लिए ये सारा जो आर्टिफिशियल मेथड है वो हमारा डिजायरेबल आउटपुट के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसका एग्जांपल के तौर पे क्या है एप्पल है, पीच है, एप्रिकॉट है और पियर। अब करते क्या है, ये मान लिए फर्स्ट प्लांट था, ठीक है, और ये है सेकंड प्लांट का पार्ट। इसमें क्या किया इस जिसको हम सियोन बनाते हैं, ठीक है, अपर पार्ट उसे क्या करते हैं लोअर पार्ट सारा कट करते हैं और एक सर्टेन एंगल पे कट करते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम पार्ट जो वो हीलिंग के लिए यहाँ पे पार्ट जो होता है वो कंबाइन करते वक्त अच्छे से जुड़ सके, ठीक है। फ्लैट इसको कभी नहीं काटते। दूसरा पार्ट को भी उसी तरीके से काटे हैं, लेकिन इसका क्या किया रूट वाला पार्ट को रहने दिए। फिर ये दोनों क्या करते हैं हम लोग ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं कपड़े जिसको पूरे अच्छे से कवर करते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं पॉलीथीन का शीट लगा के उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसका रीजन क्या होता है पॉलीथीन लगाने का कि प्रोटेक्टिव कोई बैक्टीरिया उसमें अफेक्ट ना करे, इस चीज के लिए हम ऐसा करते हैं। इसमें जो कैम्बियम लेयर होता है वो क्या धीरे धीरे इसको हील करता है, और हीलिंग करने के बाद ये फाइनली क्या होता है एक प्लांट की तरह बिहेव करता है, और फाइनली ये प्रोड्यूस करता है जैसा हम लोग को डिजायरेबल चाहिए था जो भी प्लांट का प्रोडक्ट, ठीक है। फल हो या कुछ भी चीज है उसका प्रोडक्ट हम लोग को डिजायरेबल प्रॉपर्टी के साथ मिलता है। तो ये हम लोग का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट को खत्म किए हैं। अब आता है क्या कि इसमें फायदा क्या है, ये आर्टिफिशियल मेथड का बहुत कम टाइम में आउटपुट ज्यादा मिलता है, सेम प्रॉपर्टी का सब कुछ उगा सकते हैं, डिजायरेबल आउटपुट कंडीशन जैसे चाहिए वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत सारा यूज है, ठीक है, इसलिए इसको लाया गया। इसके बाद क्या टिश्यू कल्चर जो हम लोग सेकेंड वीडियो में चलेंगे, और थोड़ा सा सेक्सुअल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।